हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। मतलब प्रेजेंट में जब हमें बताना होगी कोई काम चल रहा है, हो रहा है या जारी है, तो वो होते हैं हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। या जिन सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही हैं, रहे हैं ये वर्ड्स आते हैं तो वो होते हैं हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। एग्जाम्पल, जैसे वो जा रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, नहा रहा है, यानी कि कोई एक्शन कंटिन्यू कर रहा है तो वो होते हैं हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो इस तरह के सेंटेंसेस फ्रेम करने के लिए हम स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर होगा हमारा सब्जेक्ट। देखो, सब हम कोई भी सेंटेंस फ्रेम करते हैं, सब्जेक्ट हमारा सबसे पहले आता है, फिर हमारी आती है हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस, फिर आती है हमारी वर्ब। वर्ब के साथ हम यहाँ पे, क्योंकि कोई काम जब कंटिन्यू चलता है तो वहाँ पे हम वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं, यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म या वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम अभी फ्रेम करेंगे सिंपल सेंटेंस। स्ट्रक्चर पे फोकस करना है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस फ्रेम करेंगे। सेंटेंस है हमारा मैं पढ़ा रही हूँ, यानी कि मैं का जो है पढ़ाने का काम जो है कंटिन्यू चल रहा है, तो ये हमारा कंटिन्यूस टेंस है। तो कैसे होगा? सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे है आई। देखो, इज़ हम यूज़ करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, आई यूज़ करते हैं हम सिर्फ, एम यूज़ करते हैं सिर्फ आई के साथ, और आर यूज़ करते हैं हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो सेंटेंस में पढ़ा रही हूँ तो आई के साथ हमेशा, एम हमेशा सिर्फ आई के ही साथ आएगा, आई एम। देखो, टीच हमारे यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन हमें यहाँ पे प्लस आईएनजी फॉर्म ऐड करनी है, यानी कि काम कंटिन्यू चल रहा है, तो ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे कोई भी ऐड कर सकते हैं, कोई सब्जेक्ट ले सकते हैं आप। तो सेंटेंस हो गया हमारा आई एम टीचिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा वह अभी सो रही है, तो वह कौन? शी। शी के साथ हम यूज़ करते हैं इज़, शी इज़ स्लीप। स्लीप के साथ हम आईएनजी फॉर्म ऐड करेंगे, शी इज़ स्लीपिंग नाउ, शी इज़ स्लीपिंग नाउ। वह अपना कमरा साफ कर रही है। हाउ टू से इन इंग्लिश? शी इज़ क्लीनिंग हर रूम, शी इज़ क्लीनिंग हर रूम। नेक्स्ट सेंटेंस आता है हमारा वह अपने क्लाइंट से बात कर रहा है, ही इज़ टॉकिंग हिज क्लाइंट। देखो, हमारा ये जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब लेनी है। फिर हमारे जो एक्शन होता है, एक्शन में हमें आईएनजी फॉर्म ऐड करनी है, प्लस हमारा ऑब्जेक्ट। तो हमारा स्ट्रक्चर पे फोकस कीजिएगा, सेंटेंस हमारा बहुत इजीली क्लियर होगा। अब ये तो था हमारा सिंपल सेंटेंसेस। अभी हमें यूज़ करना है यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि यहाँ पे तो कोई काम कंटिन्यू कर रहा था, यहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा था, तो हमें यहाँ पे नोट ऐड करना है। तो नोट आएगा हमारा सब्जेक्ट इज एम आर, नॉट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। सेकंड हमारा स्ट्रक्चर होता है, सेंटेंस है नेहा दवाई नहीं ले रही है, नेहा इज नॉट टेकिंग मेडिसिन, नेहा इज नॉट टेकिंग मेडिसिन। नेक्स्ट सेंटेंस है वह अपने हाथ नहीं धो रहा है, he is not washing his hands। नेक्स्ट सेंटेंस है वे काम नहीं कर रहे हैं, तो दे हमारे यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है, दे आर नॉट, वे काम नहीं कर रहे हैं, नॉट वर्किंग, दे आर नॉट वर्किंग। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं कहानी नहीं लिख रही हूँ, आई एम नॉट राइटिंग स्टोरी। सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, नॉट, वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म एंड हमारा ऑब्जेक्ट। तो हमने ये सेंटेंसेस क्लियर किए। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे होते हैं, यानी कि प्रश्नवाचक सेंटेंसेस कैसे फ्रेम करते हैं। अब हम देखते हैं हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, मतलब प्रश्नवाचक, जब हमें कोई प्रश्न पूछते हैं। एग्जाम्पल, क्या तुम खाना बना रही हो? तो इस तरह के सेंटेंसेस फ्रेम करने के लिए हम स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं।
हेल्पिंग वर्ब हमारी पहले आएगी, इज एम आर, सब्जेक्ट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा सेंटेंस में। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें लेना है हेल्पिंग वर्ब। तो सेंटेंस है क्या तुम खाना बना रही हो, आर यू कुकिंग फूड, या कुकिंग भी बोल सकते हैं, हमारा सेम सेंटेंस बनना है। नेक्स्ट हमारा क्या वह बाहर खेल रहा है, इज ही प्लेइंग आउटसाइड। नेक्स्ट है क्या मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ, एम आई बॉदरिंग यू, या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं हम डिस्टर्बिंग यू। नेक्स्ट आते हैं हमारे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। यहाँ पे हमने जो प्रश्न पूछे थे कि क्या तुम ये काम कर रहे हो, ये तो हमारे यहाँ पे क्या तुम ये काम कर रहे हो, लेकिन हम जब नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं क्या तुम ये काम नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पे हमें नॉट ऐड करना होता है। तो सब्जेक्ट के बाद हमारे यहाँ पे नॉट आता है। तो स्ट्रक्चर होगा हमारा इज एम आर, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस कैसे फ्रेम करेंगे, क्या वे नहीं पढ़ रहे हैं, आर दे नॉट स्टडिंग, आर दे नॉट स्टडिंग। नेक्स्ट क्या तुम अंग्रेजी नहीं सीख रहे हो, आर यू नॉट लर्निंग इंग्लिश। क्या वे यहाँ आ रही है, क्या वे यहाँ नहीं आ रही है, क्या वे यहाँ नहीं आ रही है, इज शी नॉट कमिंग हियर, इज शी नॉट कमिंग हियर। नेक्स्ट आते हैं हमारे WH सेंटेंसेस। देखो हमारे ये थे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यहाँ पे हमने प्रश्न पूछे थे, लेकिन जो WH सेंटेंसेस होते हैं यहाँ पे भी हमारे प्रश्न होते हैं, लेकिन प्रश्न पूछने का बताने का तरीका हमारे यहाँ पे अलग होता है। तो उसके लिए हमारा स्ट्रक्चर होता है WH हमारा पहले आता है, या तो हमारा वर्ड जो है W से शुरू होता है, या फिर होता है हमारा H से, प्लस हमारी होती है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। फिर आता है हमारा सब्जेक्ट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस है वे क्यों हंस रहे हैं, तो कैसे फ्रेम करेंगे, वाई आर दे लाफिंग। नेक्स्ट है मुझे कौन बुला रहा है, हु इज कॉलिंग मी, हु इज कॉलिंग मी, मुझे कौन बुला रहा है। नेक्स्ट तुम कैसा महसूस कर रहे हो, हाउ आर यू फीलिंग, तुम कैसा महसूस कर रहे हो। देखो जो हमारी एक्शन होती है वहाँ पे हमारी ING फॉर्म, ये हमेशा याद रखना, जितने भी हमारे ING फॉर्म होती हैं वही हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होते हैं। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगा होगा। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम ये सारे कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे। और ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।